A very good morning, Standard 9th. Today we are going to read a poem on killing a tree from your book Beehive, and this poem is written by Giv Patel. Let me tell you something about Giv Patel first. Dr. Patel is an Indian poet. He was born in 1940. He is a playwright, painter, and practicing physician in Mumbai. He is a passionate crusader for protection of our greenery and vegetation on this earth. What does the word crusader means? Crusader means a fighter. He is a fighter who protects greenery and vegetations on this earth. Okay. Now, before I start, let me tell you about the poem. On Killing a Tree compares the process of cutting down trees to committing an act of murder. मतलब इसमें पोएट ने ये बताया है कि जब हम जो एक ट्री को कट करते हैं दैट इज़ जस्ट लाइक अ कमिटिंग अ मर्डर, जैसे हम कोई मर्डर कर रहे हैं. द पोएट प्रेजेंट्स दिस व्यू इन एन आयरनिक टोन. नेचुरली अगर मर्डर की बात है, दर्द की बात है, तो आयरनी होएगी. The pain experienced by tree while being killed dominates the mood of the poem. Fine? Now let us start with stanza 1. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leper's hide sprouting leaves. In this stanza, the poet says that एक जो ट्री है ना उसको पूरा ग्रो होने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है. वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, वो बहुत ही स्टडी है, कॉन्टीन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस. कैसे एक ट्री ग्रो करता है? सबसे पहले तो वो अर्थ से सारे न्यूट्रिएंट्स लेता है. कैसे लेगा अर्थ से? सॉइल में ग्रो करता है ट्री तो सारे अर्थ से न्यूट्रिएंट्स लेता है रूट्स के थ्रू. फिर सनलाइट लेता है एंड एयर लेता है और वाटर, एंड इट ग्रोज, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है इन द ईयर्स ऑफ हिज प्रोसेस. अपनी ग्रोथ की प्रोसेस में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके कारण इट इज़ नॉट वेरी इजी टू किल अ ट्री. एंड टू किल अ ट्री इज़ नॉट वेरी easy. The stanza opens with the poet's statement that killing a tree is a long process which consumes a lot of time. Isn't it? As you can see, very first line, it is, it takes much time to kill a tree. Isn't it? Here, to kill a tree. Not a simple jab. एक सिंपल जब हम जैसे हिट करते हैं एक्स के साथ, उससे उसकी डेथ नहीं होती. ओके, दैट डज नॉट हेल्प्स टू किल अ ट्री. द ट्री ड्रॉज इट्स नरिशमेंट. फिर उसके बाद बताते हैं कि वो कैसे नरिशमेंट कैसे ड्रॉ करती है. क्रस्ट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. और अपने आप में इन सब चीज़ों को जब वो एब्जॉर्ब करती है तो उसके अंदर इतनी हीलिंग पावर आ जाती है कि जब हम उसको हिट करते हैं, जब हम उसको चोट पहुंचाते हैं, वो अपने आप को हील कर लेते हैं. देन द पोएट टॉक्स अबाउट, सी हियर इन द लास्ट लाइन, आउट ऑफ इट्स लेपर्स हाइड. इजंट इट? द पोएट सेज दैट the bark of its trunk is discolored like the skin of a person suffering from leprosy. यहाँ पे पोएट कंपेयर कर रहे हैं लेपर्स हाइड, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं. एंड लाइक एंड एज इज नॉट यूज, इट मीन्स विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड? मेटाफर. वो किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? ट्री को एक पर्सन के साथ जिसका स्किन जो है डिसकलर हो गया है, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? लेप्रोसी. वो ये कहते हैं कि जब हम उस ट्रंक को जो ऑलरेडी लेप्रोसी को फेस कर रहा है कट करते हैं तो ट्री मरता नहीं है. विद टाइम उसमें भी फिर से ब्रांचेस स्प्राउट हो जाते हैं, लीव्स स्प्राउट हो जाते हैं.
Right, children? Okay. Now, let us read the second stanza. So hack and chop, but this alone won't do it. तो अब ट्री उस पर्सन को यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम कितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम जितनी मर्जी उसको चॉपिंग कर लो, वो तुम हेल्प नहीं कर सकते, उसको कुछ नहीं होने वाला. ट्री वोंट डाई. The poet emphatically states that attacking a tree and cutting off its trunk or branches cannot cause its death. Not so much pain will do it, the bleeding bark will heal. The powerful blows of the axe can only give pain. वो उनको दर्द दे सकते हैं, स्कार्स दे सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी लाइफ को एंड नहीं कर सकते. The injured trunk with the sap and from the ground will rise curled green twigs. और उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो ब्लीडिंग बार्क से यहाँ पे पोएट का क्या कंपैरिजन है वो बताते हैं. जैसे जब हम किसी चीज़ को, ट्री को आपने देखा होगा, कट करते हैं तो उसमें से कोई लिक्विड ऊज आउट होता है, कम बाहर निकलता है, तो वो उससे कंपेयर करते हैं. सैप ऊजिंग फ्रॉम इट्स वुंडेड बार्क विल सर्टनली हील विद टाइम. और जिसके कारण वो जो पोएट है, जो ट्री है, उसके अंदर हीलिंग पावर आ जाती है. ये देखिए, हियर इट इज. वो अपने आप को सर्टनली हील कर लेते हैं विद टाइम. इवन इफ द होल ट्रंक इज हैग्ड, द स्टम्प क्लोज टू द ग्राउंड विल स्प्राउट अगेन. फिर पोएट कहते हैं कि अगर वो पूरा भी ट्रंक काट दे तो फिर भी जो ग्राउंड में थोड़ा सा भी जो उसका रह जाएगा ना, ट्रंक का पार्ट, उसमें से फिर से ग्रीन ब्रांचेस और ग्रीन लीव्स फिर से फिर से आ जाएंगे, स्प्राउट हो जाएंगे. These branches, if not hacked again, will grow till they attain the original size of a tree. Will expand again. और अगर इन ब्रांचेस को फिर से कट नहीं किया जाएगा तो जैसे एक वो ट्री बने थे स्लोली, वो फिर से वैसे ही ट्री बन जाएंगे. Therefore, hacking may harm a tree. अगर हम हैक करते हैं, अगर हम उसको हिट करते हैं, हम चॉप करते हैं, हम ट्री को हार्म कर सकते हैं. But the tree has the potential to heal itself and regenerate. Right, children? तो पोएट ये कहते हैं सेकेंड स्टैंजा में कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक एक ट्री को हम चॉप करते रहते हैं तब तक हम एक ट्री को किल नहीं कर सकते, हम उसको मार नहीं सकते. वो कभी भी नहीं मरता. वो क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर्स हैं. फाइन. Okay, now let me ask you some questions. Stanza 1 में I taught you the stanza 1. So can you tell me what do you understand by a simple jab of the knife? First line में there is na a simple jab of the knife. It means one sudden rough blow of a knife or an axe given to the trunk of a tree. Okay, then we have consuming the earth. Second line, it has grown slowly consuming the earth. What do you mean by consuming the earth? Consuming the earth means drawing of nourishment by the tree from the earth through its roots, which are deep under the earth. Then we have expression leper's hide. Last line, leper's hide means discolored bark of the tree. And here the poet is using metaphorical expression, and that is conveying the idea that just as leprosy caused discoloring of the skin, the bark of the tree too has uneven texture and color after it has been injured with the axe or a knife. Fine, children. Now let us talk about stanza 2. Okay, what do you mean by the bleeding bark will heal? It is in the second line, second line, see here. The bleeding, just a minute, give me a minute.
Yeah. The bleeding bark will heal. What does this mean? The line means that hacking and chopping will wound and scar the bark of a tree. वो उसको वुंड दे सकती है, उसको स्कार्स दे सकती है, मार्क दे सकती है चोट की. और जिसके कारण क्या होगा, जब आप वुंड करोगे तो सैप विल ऊज आउट लाइक एन इंजर्ड ऑर्गन ब्लीड्स. एक हमारा जब हमें चोट लगती है तो हमारे बॉडी में से ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वैसे ही वहाँ से क्या होता है, सैप ऊज करता है. बट ग्रेजुअली द वुंडेड बार्क विल हील. वो हील हो जाएगा और रिगेन करेगा अपनी स्ट्रेंथ को, है ना. हालांकि स्कार वहाँ से नहीं जाएगा, जैसे आपकी बॉडी में भी अगर एक स्कार आ जाता है तो वो मार्क वहाँ से नहीं जाता. फाइन. देन वी हैव मिनिएचर बोज. व्हाट डज दिस मीन? मिनिएचर बोज मीन्स स्मॉल न्यूली स्प्राउट एंड टेंडर ब्रांचेस दैट शूट आउट ऑफ द स्टम्प्स ऑफ द ट्री. जब हम उनको ट्रंक को काट देते हैं तो फिर से जब उसमें से स्मॉल न्यूली स्प्राउट ब्रांचेस शूट आउट हो जाते हैं, आ जाते हैं. फाइन. देन वी हैव अच्छा, टेल मी द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड. या कैन यू टेल मी द ब्लीडिंग बार्क. हियर वी हैव एलिटरेशन BB एंड ऑल्सो दिस इज यूज्ड एज अ मेटाफर. क्यों मेटाफर है? क्योंकि ब्लीडिंग बार्क, इसमें उसको कंपेयर करा ना कि जैसे हमारी बॉडी में से खून निकलता है वैसे ही उसमें से ऊज होता है, सैप ऊज होता है ट्री में से, है ना. सो हियर द पोएट हैज़ यूज्ड alliteration and also it has used metaphor. Fine. That is for today. Now what you are now going to do is you will read the stanzas again and try to write the summary of the stanzas, and that is it. Okay, bye bye. Good day.